महालक्ष्मी की कथा आज हम आपको सुनाएंगे, तो आप लोग सुनिए। महालक्ष्मी की कथा प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दुखी होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि माता महालक्ष्मी की कृपा से पुनः विजय प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी मथुनी की अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी और अंत में कमल पर विराजमान माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। अनेक हाथों में कमल थे और उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया और अनेक वक्ष स्थल पर निवास किया। तभी से वे महालक्ष्मी कहलाई। धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माता की कृपा से देवताओं में पुनः शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर प्राप्त किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई। उन्होंने देखा कि जो लोग परिश्रम, सत्यदान और धर्म का पालन करते हैं वही वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। जो लोग अहंकार, आलस्य और अधर्म में लिप्त रहते हैं वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए कहा गया है, जहाँ धर्म, सत्य और श्रम है वहीं महालक्ष्मी का निवास है। कथा का संदेश: महालक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति भी प्रदान करती हैं। जो श्रद्धा, संयम और परिश्रम से जीवन जीते हैं उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी कथा का संदेश: महालक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति भी प्रदान करती है। जो श्रद्धा, संयम और परिश्रम से जीवन जीते हैं उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। जय महालक्ष्मी माता। अब हम आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करते थे, परंतु निर्धनता के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा था। एक दिन एक साधु उनके घर आए और उन्होंने ब्राह्मण दंपति को महालक्ष्मी व्रत का महत्व बताया और कहा, जो स्त्री पुरुष व्रत को श्रद्धा से करते हैं उनके घर में दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। ब्राह्मण पत्नी ने संकल्प लिया कि महालक्ष्मी व्रत करेंगे। व्रत के दिन उसने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। उसने कमल, लाल फूल, अक्षत, दीप, धूप और खीर का भोग लगाया था। सच्चे मन से कथा सुनी और आरती की। माता की कृपा से कुछ ही समय में ब्राह्मण परिवार की दशा बदलने लगी। उन्हें धन और अन्य सम्मान मिलने लगा। उसका जीवन सुखमय हो गया। उसी नगर में एक धनवान स्त्री भी रहती थी जो अत्यंत घमंडी थी। उसने यह देखकर भी व्रत का उपवास किया और माता लक्ष्मी की उपेक्षा की। कुछ समय बाद उनके घर में कलह और धन हानि होने लगी। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तब उसने भी श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया, दान पुण्य किया और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए। माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौटी। कथा का फल: जो भक्त श्रद्धा, नियम, पवित्रता से महालक्ष्मी व्रत करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख, शांति और वैभव बना रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि महालक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ है। महालक्ष्मी के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है।
प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ जिसमें देवता पराजित हो गए। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उपाय बताया कि क्षीर सागर समुद्र का मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए जिससे देवता फिर शक्तिशाली बन सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकि नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, धन्वंतरि, विष, हलाहल आदि। अंत में पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर से कमल पुष्प पर विराजमान माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल थे, मुख पर दिव्य तेज था और उनके प्रकट होते ही चारों दिशाएं प्रकाश से भर गए। देवताओं ने उनका स्तुति गान किया। माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया और उनके वक्ष स्थल पर निवास किया। तभी से वो श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी कहलाई। धन, वैभव, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख की अधिष्ठात्री देवी। मान्यता, जिस दिन माता महालक्ष्मी प्राकट्य हुआ उसी दिन को लक्ष्मी पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्थायी सुख समृद्धि आने लगी। अब हम आपको बताएंगे माता महालक्ष्मी के 108 नाम। तो पहला, ओम प्रकृत्ये नमः, ओम विकृत्ये नमः, ओम विद्याय नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः, ओम श्रद्धाय नमः, ओम विभूते नमः, ओम सुरभे नमः, ओम परमात्कीयमाय नमः, ओम वाचे नमः, ओम पद्यालयाय नमः, ओम पद्याय नमः, ओम शुचये नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम हिरण्मये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम नित्यपुष्टाय नमः, ओम विभावरे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम दित्ये नमः, ओम दित्याय नमः, ओम वासुधाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम अनुरागप्रदाय नमः, ओम बुद्धे नमः, ओम बुद्धिप्रदाय नमः, ओम बुद्धिमत्ते नमः, ओम धैर्याय नमः, ओम धैर्यप्रदाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम क्षमाप्रदाय नमः, ओम शान्तिये नमः, ओम शान्तिप्रदाय नमः, ओम ऐश्वर्ये नमः, ओम ईश्वरदाय प्रदाय नमः, ओम विभूतिदाय नमः, ओम समृद्धे नमः, ओम समृद्धिप्रदाय नमः, ओम सौभाग्य नमः, ओम सौभाग्यदायिन्ये नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम कीर्तये नमः, ओम कीर्तिप्रदाय नमः, ओम यशस्ये नमः, ओम यशोदाय नमः, ओम पदहस्ताय नमः, ओम पद्मनीलाय नमः, ओम पद्यालक्ष्ये नमः, ओम पद्यसुंदरी नमः, ओम विष्णुप्रदाय नमः, ओम विष्णुपतये नमः, ओम विष्णुवक्षस्थल स्थिताय नमः, ओम नारायण प्रियाय नमः, ओम नारायण सहचार्ये नमः, ओम देवमात्रे नमः, ओम देवपूज्ये नमः, ओम सूर्यपूज्ये नमः, ओम सूर्यप्रियाय नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम लोकपूज्याय नमः, ओम लोकपालिने नमः, ओम धर्मस्थाने नमः, ओम धर्मदाय नमः, ओम धर्मधिन्याय नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम भुक्ति प्रदाय नमः, ओम भक्ति प्रदाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम करुणापूर्णाय नमः, ओम दयाय नमः, ओम दयावन्ते नमः, ओम मंडलाय नमः, ओम मंडलदाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम सुप्रदाय नमः, ओम तेजस्वी नमः, ओम तेजस्वी नमः, ओम कांतिदाय नमः, ओम कांतिमत्ते नमः, ओम कीर्तकारिणे नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम श्रीनिवास प्रदाय नमः, ओम वस्तस्थलाय स्थिताय नमः, ओम चंद्रोदाय नमः, ओम चंद्र सहचारिणो नमः,
सर्व कांतदाय नमः ओम सर्व दुख निर्वाय नमः ओम सर्व भोभाग्यदाय नमः ओम सर्व पापहाराय नमः ओम सर्व मंडलाय मंडल्य नमः ओम त्रैलोक्यपाले नमः ओम त्रैलोक्यपालिये नमः ओम श्री महादेव नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम माँ सत्य नमः ओम श्री मात्रे नमः। तो ये रहे माता महालक्ष्मी की 108 नाम। अब हम आपको बताएंगे कि महालक्ष्मी की शनिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में के अभाव में तो था, परंतु ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत श्रद्धालु और धर्म परायण थी। वह सदा माता महालक्ष्मी का सम्मान करती थी। एक दिन किसी साध्वी ने उसे शनिवार को महालक्ष्मी व्रत का महत्व बताया और कहा, जो स्त्री श्रद्धा नियम से शनिवार को महालक्ष्मी की पूजा और कथा करती है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। ब्राह्मण पत्नी ने संकल्प लिया। उसने पहले शनिवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। उसने दीप जलाया, लाल फूल, अक्षत, सिंदूर और खीर को भोग लगाया। फिर श्रद्धा से शनिवार की कथा सुनी और आरती की। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। उसके घर में अन्न धन की कमी दूर होने लगी। पति को कार्य मिलने लगा और घर में सुख शांति छा गई। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। उसके घर में अन्न धन की कमी दूर होने लगी। पति को कार्य मिलने लगा और घर में सुख शांति छा गई। उसी नगर में एक घमंडी धनवान स्त्री रहती थी। उसने यह देखकर भी व्रत का उपवास किया और माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में हानि, कलह और रोग बढ़ने लगे। कष्टों से परेशान होकर जब उसने कारण पूछा, तब उसे शनिवार महालक्ष्मी का व्रत महत्व ज्ञात हुआ। उसने भी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया, गरीबों का दान किया और कथा सुनी। माता महालक्ष्मी की कृपा उसके घर में फिर से वैभव और शांति लौट आई। तो ये रहे माता महालक्ष्मी का संदेश। शनिवार में क्या कैसे करना चाहिए महालक्ष्मी की कृपा से। अब हम आपको माता महालक्ष्मी की आरती सुनाएंगे, तो आप लोग सुनिए माता महालक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, माया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा राम ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत रीति श्रुति सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम हिम शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो, ताही में है सद्गुण, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदति जाता, रत्न सदुर्धन चतुर्थन तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो ये रही हमारी माता महालक्ष्मी की छोटी सी आरती। अब हम आपको सुनाएंगे माता महालक्ष्मी की। अब हम आपको बताएंगे माता महालक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति भावना।
माता महालक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा का अर्थ है शुद्ध मन, सत्य कर्म और कृतज्ञ हृदय से उसका स्मरण। केवल धन ही नहीं, माता लक्ष्मी सुख शांति, सद्बुद्धि, सदाचार और समृद्धि का भी वरदान देती है। श्रद्धा की प्रमुख भाव शुद्धता, मन वचन और कर्म की पवित्रता, संतोष जो मिला है उसमें कृतज्ञता, सेवा, परिवार समाज और जरूरतमंदों की सहायता, नियम, स्वच्छता, समय पालन और संयम। श्रद्धा से जुड़े छोटा मंत्र, इसे श्रद्धा से 108 बार जपें। श्रद्धा की जाने वाले सरल पूजा, शुक्रवार को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी की प्रतिमा चित्र के सामने दीपक जलाए, कमल या गुलाम अर्पित करे, खीर, मिठाई या फल का भोग लगाए। तो भोग लगाइए माता महालक्ष्मी को और अंत में माता लक्ष्मी की आरती करें। श्रद्धा का फल, माता महालक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से धन में धन धान्य, सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। अब हम आपको बताएंगे माता महालक्ष्मी का संदेश। माता महालक्ष्मी का संदेश, वत्स मैं केवल धन की देवी नहीं हूँ, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ श्रद्धा, सदाचार, संतोष और परिश्रम होता है। मेरा संदेश सुनो, जहाँ स्वच्छता और अनुशासन है वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। जो ईमानदारी से कमाता और सदुपयोग करता है उसका घर में नहीं छोड़ती। अहंकार और आलस्य से मैं दूर हो जाती हूँ। जो माता पिता, गुरु और नारी का सम्मान करता है उसे मेरा विशेष आशीर्वाद मिलता है। धन का सेवा और पुण्य में लगाओ तब वह बढ़ता है। संतोष रखो, असंतोष में धन होकर भी दरिद्रता रहती है। स्मरण रखो, धन साधन है, साध्य नहीं। और जब मन पवित्र होगा, कर्म शुभ होंगे तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में स्थिर होकर वास करूंगी। श्रद्धा रखो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माता महालक्ष्मी के लिए देवताओं के पति भगवान विष्णु का संदेश। हे लक्ष्मी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरा तेज हो, तुम्हारे बिना सृष्टि में संतुलन नहीं। भगवान विष्णु का संदेश, जहाँ धर्म है वहीं तुम विराजती हो। तुम परिश्रम, त्याग और सदाचार का फल हो। जो अहंकार करता है उससे तुम दूर हो जाती हो। जो सेवा, करुणा और संयम अपनाता है उसके जीवन में तुम स्थिर रहती हो। तुम केवल धन ही नहीं, तुम शांति, सौभाग्य, मर्यादा और समृद्धि हो। हे लक्ष्मी, मेरे भक्तों से कहो, धन को धर्म साथ जोड़ो, तभी वह कल्याण का मार्ग बनता है। संदेश का सार, धर्म प्लस कर्म प्लस श्रद्धा, माता महालक्ष्मी की कृपा। समुद्र मंथन की शुरुआत। वायुसुवर, एक समय की बात है, देवता निर्बल हो चुके थे और असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब निर्णय हुआ समुद्र मंथन किया जाए ताकि अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्म में अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। लंबे समय तक मंथन चला, समुद्र से अनेक रत्न निकले। माता महालक्ष्मी का स्वभाव और वरदान। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे हैं धार्मिक वैभव, सौभाग्य, करुणा, संतुलन। माता ने कहा, जहाँ धर्म, सत्य, सेवा और सदाचार होगा वहीं मैं वास करूंगी। माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतार। माता महालक्ष्मी ने युग युग अनेक रूप लिए। सीता माता त्रेता युग, राजा जनक के खेत में धरती से प्रकट हुई, इसलिए सीता कहलाई। भगवान राम की पत्नी बनकर त्याग, मर्यादा और पवित्रता, धर्म का आदर्श
बनी। रुक्मिणी द्वापर युग भगवान विष्णु की पत्नी बनी। यहाँ माता लक्ष्मी ने भक्ति और प्रेम का रूप धारण किया। और उसके बाद पद्मावती कलयुग भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। माता लक्ष्मी का श्राप और शिक्षा। एक बार माता लक्ष्मी ने देखा कि कुछ भक्त धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। फलस्वरूप दरिद्रता बढ़ी, कलह फैला, अधर्म बढ़ा। तब देवताओं ने प्रार्थना की। माता ने कहा, धन वही शुभ है जो धर्म से कमाया जाए और परोपकार में लगे। माता लक्ष्मी और कुबेर की कथा। माता लक्ष्मी ने कुबेर को धन का भंडार सौंपा, परंतु साथ की चेतावनी दी, अहंकार आते ही लक्ष्मी नष्ट हो जाए। माता महालक्ष्मी की पूजा और व्रत। शुक्रव्रत, शरद पूर्णिमा, दीपावली, कोजागरी, लक्ष्मी पूजा। इस दिन माता धरती पर भ्रमण करती है और पूछती है, कोजागरती है, कौन जाग रहा है? जो भक्त जागरण, भक्ति और सेवा करता है उसके घर मैं वास करती हूँ। माता लक्ष्मी का अंत। माता लक्ष्मी का कोई अंत नहीं है, वे अनंत है, अविनाशी है, सृष्टि की शक्ति है। जब जब घटता है माता किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। माता महालक्ष्मी का दिव्य संदेश। माता महालक्ष्मी का दिव्य संदेश। माता कहती हैं, धन से पहले चरित्र कमाओ, सेवा से लक्ष्मी आती है, अहंकार से लक्ष्मी जाती है। माता महालक्ष्मी की प्रसिद्ध साधु ऋतु की कथा। जो शुक्रवार व्रत, कोजागरी, लक्ष्मी व्रत और महालक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से कही जाती है। कथा को मैंने कथावाचक शैली में रखा है ताकि आप सीधे पढ़ या सुन सकें। माता महालक्ष्मी की साधु ऋतु की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धन साधु रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। साधु की पत्नी ऋतु अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। ऋतु हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी का व्रत करती, दीप जलाती, स्वच्छ घर रखती और निर्धन को भोजन कराती। ऋतु का सच्चा विश्वास। ऋतु रोज माता से प्रार्थना करती, हे माता, धन रहे या ना रहे, मेरी भक्ति और धर्म कभी न छूटे। पर साधु को यह सब व्यर्थ लगता था। वह ऋतु से कहता था, इन व्रतों से क्या मिले? धन तो मेहनत से आता है। साधु की परीक्षा। एक दिन अचानक साधु का सारा धन नष्ट हो गया, व्यापार डूब गया, मित्र साथ छोड़ गए और धन से दरिद्रता आ गई। साधु बहुत दुखी हुआ और ऋतु को दोष देने लगा, तेरे व्रत पूजन से कुछ नहीं हुआ। पर ऋतु शांत रही। उसने माता से कहा, हे माँ, यह आपकी लीला है, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगी। माता लक्ष्मी का आगमन। एक शुक्रवार की रात जब ऋतु दीपक जलाकर सो रही थी, माता महालक्ष्मी साधु के घर वृद्धा के वेश में आई। उन्होंने ऋतु से कहा, बेटी, क्या तुम्हें मुझे साधु की परीक्षा। एक दिन अचानक साधु का सारा धन नष्ट हो गया, व्यापार डूब गया और मित्र साथ छोड़ गए और घर में दरिद्रता आ गई। साधु बहुत दुखी हुआ और ऋतु को दोष देने लगा, तेरे व्रत पूजन से कुछ नहीं हुआ। घर ऋतु शांत रही। उसने माता से कहा, ही माँ, यह आपकी लीला है, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगी। माता लक्ष्मी का आगमन। एक शुक्रवार की रात जब ऋतु दीपक जलाकर सो रही थी, माता महालक्ष्मी साधु के घर वृद्धा के वेश में आई। उन्होंने ऋतु से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे आश्रय दोगी? ऋतु ने तुरंत माता को बैठाया, चरण धोए और थोड़ा सा भोजन कराया। वृद्धा से प्रसन्न हो गया।
वृद्धा से प्रसन्न होकर कहा, मांग लो जो मांगना है। तो माता ने कहा, मांग लो जो मांगना है। ऋतु बोली, माँ मेरे पति का अहंकार दूर कर दीजिए। साधु का हृदय परिवर्तन। अगली सुबह साधु को बोध हुआ। उसने देखा घर में फिर से अन्न, वस्त्र और धन आने लगा। साधु समझ गया कि सब यह माता लक्ष्मी की कृपा है। वह ऋतु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे भक्ति का सच्चा अर्थ समझ आया। माता लक्ष्मी का संदेश। तभी माता महालक्ष्मी प्रकट होकर बोली, जहाँ स्त्री का सम्मान, जहाँ धर्म और सेवा होती है, वही मैं निवास करती हूँ। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कथा का फल। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, शुक्रवार व्रत करता है, घर में स्वच्छता और सद्भाव रखता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। जय माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा। माता महालक्ष्मी व्रत कथा। व्रत का महत्व। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके घर में धन की कमी नहीं रहती, गृह क्लेश दूर होता है, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। कथा का प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन वैभव तो बहुत था, पर शांति नहीं थी। सेठ की पत्नी अत्यंत अहंकारी थी और किसी की सहायता नहीं करती थी। वही उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। वह बहुत निर्धन थी, पर माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। वह हर शुक्रवार को व्रत करती, घर की सफाई करती, दीपक जलाती और माता का पूजन करती। माता महालक्ष्मी की परीक्षा। माता महालक्ष्मी की परीक्षा। माता महालक्ष्मी की परीक्षा। एक शुक्रवार माता महालक्ष्मी श्रद्धा का रूप धारण कर नगर में भ्रमण करने लगी। वे सबसे पहले सेठ के घर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यहाँ भिक्षा नहीं मिलती, जाओ। माता चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर वे गरीब ब्राह्मणी के घर पहुँची। उसने प्रेम से माता को बैठाया और चरण धोए, थोड़ा सा भोजन कराया। माता का वरदान। देखिए माता का वरदान। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहो। ब्राह्मणी बोली। आप सुनिए ब्राह्मणी ने क्या बोली, तो आप सभी लोग सुनिए। माँ मेरे घर में सदा धर्म और संतोष बना रहे। माता ने कहा, तथास्तु। सेठ का पतन और ब्राह्मणी का उत्थान। कुछ ही समय में सेठ का सारा धन नष्ट हो गया, वह गरीब हो गया और ब्राह्मणी का घर सुख समृद्धि से भर गया। सेठ के कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने बोला, यह सब शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी की कृपा का फल है। सेठ की पत्नी का पश्चाताप। सेठ की पत्नी को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने भी शुक्रवार व्रत आरंभ किया। माता से क्षमा मांगे, निर्धनों की सेवा की। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और सेठ के घर फिर से वैभव लौटा। माता लक्ष्मी का संदेश। माता ने कहा, जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा, सेवा, विनम्रता होती है, वही मेरा वास होता है। अहंकार और कंजूसी से मैं दूर चली जाती हूँ। माता महालक्ष्मी के शुक्रवार व्रत की विधि संक्षेप में आपको हम सुनाएंगे।
प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर की सफाई करे, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे, ठीक दीपक, फूल, खीर या हलवा अर्पित करे, कथा सुने और पढ़े, शाम को आरती करे। व्रत का फल, जो भक्त श्रद्धा से यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके घर से दरिद्रता नहीं रहती, सौभाग्य बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता महालक्ष्मी की। आप सभी के ऊपर माता की कृपा बनी रहे। महालक्ष्मी व्रत आरंभ। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है। यह 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके ज्वारे गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन हाथी की पूजा और महालक्ष्मी के साथ उनके गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा भी की जाती है। माता लक्ष्मी के 8 रूप माने गए आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, दान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और आदि के नामों से इन्हें जानते हैं। लक्ष्मी, धन लक्ष्मी ये सभी विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी इन नामों से लक्ष्मी माता को जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, तो आप इस कथा का आनंद लीजिए। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, शिव भक्त और शांत स्वभाव का था। निर्धनता के कारण उसका जीवन कष्टमय था। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता और त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत अवश्य रखता था। एक बार उस नगर पर भयंकर संकट आया। राजा अन्यायी हो गया था और निर्दोष लोगों को दंड दे रहा था। उसी अन्याय के कारण धर्मपाल को भी झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया। कारागार में रहते हुए भी धर्मपाल ने शिव का नाम नहीं छोड़ा और प्रदोष व्रत के दिन मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता रहा। उसी नगर में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी जो प्रदोष व्रत करती थी। वह सायंकाल भगवान शिव की पूजा कर तथा कथा सुनती और कहती, हे प्रभु, जो संकट में है उनकी रक्षा करना। प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, यह प्रदोष व्रत इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव बोले, हे देवी, जो भक्त प्रदोष काल में मेरा स्मरण करता है, मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूँ। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से धर्मपाल की भक्ति देखी और उसे मुक्त करने का निश्चय किया।
उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और चेतावनी दी, जिस ब्राह्मण को तूने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि तुरंत उसे मुक्त ना किया जाए तो राज्य का नाश हो जाएगा। राजा भयभीत होकर जागा। प्रातः ही धर्मपाल को सम्मान सहित मुक्त किया और क्षमा मांगी। धर्मपाल को धन सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। धर्मपाल ने समझ लिया कि यह सब प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा का फल है। उसने जीवन भर प्रदोष व्रत किया और दूसरों को भी इसका महत्व बताया। प्रदोष व्रत का संदेश भगवान शिव कहते हैं, श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया गया प्रदोष व्रत सभी पापों का नाश करता है और भक्त को सुख, शांति व मोक्ष प्रदान करता है। व्रत का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसके दुख दूर होते हैं, रोग, भय और दरिद्रता नष्ट होती है। शिव कृपा सदा बनी रहती है। हर हर महादेव। अब हम आपको सुनाएंगे शिव जी और कैलाश पर्वत की कथा। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों और दुष्टों का बोलबाला था। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर धर्म की स्थापना का निश्चय किया। संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। यह पर्वत अत्यंत ऊंचा, हिमाच्छादित और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है। कैलाश पर्वत को न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोच्च माना जाता है। कथा है कि कैलाश पर्वत का निर्माण स्वयं शिव जी ने किया। यह पर्वत न केवल उसका निवास है बल्कि यह संसार की सभी जीवों के लिए शांति, ज्ञान और तत्व ज्ञान का भी केंद्र है। एक बार दानवों ने देवी देवताओं को परेशान करना शुरू किया। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने कहा, केवल शिव ही उन्हें वश में कर सकते हैं। तब शिव ने कैलाश पर्वत से गंगा, हिम और अग्नि का अद्भुत संयोग करके दानवों को नष्ट किया। उसका भयंकर तांडव देख कर दानव भयभीत हो गए और तुरंत सत्य मार्ग पर लौट आए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव केवल उद्धारक और विनाशक ही नहीं बल्कि ध्यान, तपस्या और मोक्ष के आदर्श भी हैं। और वहाँ माता पार्वती, उनकी संगिनी और गणेश, कार्तिकेय उसके पुत्र, वहाँ की शांति और दिव्यता का वर्णन करना शब्दों में कठिन है। कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, चंद्रशेखर और नीलकंठ रूप में विराजमान हैं। उनकी मृदु दृष्टि से सभी जीवों का कल्याण होता है। जो भक्त वहाँ ध्यान करता है उसे मन और जीवन में सच्चा शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। एक और प्रसंग है, जब रावण ने शिव जी की भक्ति में लिप्त होकर शिवलिंग बनवाया तब भी शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को सभी शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च तीर्थ स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वत की विशेषता।
यह पर्वत भौतिकी और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ शिव जी का ध्यान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। यह पर्वत शिव तांडव और योग का स्थल है। कैलाश पर्वत पर शांति और तत्व ज्ञान का वास है। कथा का संदेश। जो शिव के कैलाश पर्वत का ध्यान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। शिव की भक्ति से भय, रोग और कष्ट दूर होते हैं। यही कारण है कि शिव जी को कैलाश पर्वत का राजा कहा जाता है। कैलाश पर्वत के दृश्य, शिव जी के तांडव और ध्यान, माता पार्वती और गणेश कार्तिकेय, कथा, भजन और आरती। अब हम सुनाएंगे भगवान विष्णु की प्राचीन पुराण कथा। भगवान विष्णु का स्वरूप और महत्व। भगवान विष्णु को पालक, रक्षक और संहारक, त्रिमूर्ति में पालनकर्ता कहा जाता है। वे ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता होने और शिव के सहारक होने के बीच सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और शांत दिव्य है। उनके 4 हाथ है। शंख जीवन में विजय का प्रतीक, चक्र धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश, गदा शक्ति और साहस, कमल सौभाग्य, सृष्टि और ज्ञान। वे शेष नाग पर शयन करते हैं और उनका विनाश कश्यप ब्रह्मांड के समुद्र मंथन के ऊपर है। विष्णु का जन्म और अवतार। संसार में जब अधर्म, पाप और दुष्टता बढ़ जाती है तब विष्णु अवतार 10 अवतारों में प्रकट होते हैं। 10 अवतार क्रम। मत्स्य अवतार समुद्र में ज्ञान और जीवन का उद्धरण, और कूर्म अवतार मंदराचल पर्वत पर मंथन में सहारा। वराह अवतार पृथ्वी को अक्षरों के चुंगल से बचाना। नरसिंह अवतार प्रधान के राक्षस हिरण्यकश्यप से सुरक्षा। वामन अवतार बलि चक्रवर्ती को संतान और राज्य का संतुलन। परशुराम अवतार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश। राम अवतार मर्यादा और धर्म की स्थापना। कृष्ण अवतार धर्म और भक्ति का प्रचार। बुद्ध अवतार मोह और अज्ञानता का नाश। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अधर्म नष्ट करने के लिए। समुद्र मंथन और विष्णु की भूमिका। एक बार देवता और असुर भक्ति संतुलन के लिए समुद्र मंथन करते हैं। मंथन में 14 रत्न निकले। विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को स्थिर रखा। अमृत और धन लक्ष्मी भी इसी मंथन से प्राप्त हुई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा और संतुलन के लिए उपस्थित रहते हैं। भक्ति और सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है सुदर्शन चक्र। यह चक्र अधर्म और पाप को नष्ट करता है। विष्णु जी का वाहन शेष नाग और गहन ध्यान, भक्ति और पूजा से प्राप्त शक्ति भक्तों को संपत्ति, सुख, मोह और माया देती है। विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त भक्ति, सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाता है, मैं उसके जीवन में संकट नहीं आने देता।
भक्ति में शक्ति है, भक्ति में सबलता है, भक्ति में मोह है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने संसार में अनेक बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और जीवों के कल्याण का कार्य किया। जो भक्त उन्हें याद करता है उनका जीवन संतुलित, सुखी और समृद्धि से भरा रहता है। जय श्री विष्णु। माता महालक्ष्मी के रुद्र रूप और अवतारों की कथा। प्रारंभिक कथा। संसार में जब अधर्म और पाप का बोलबाला बढ़ गया, तब ब्रह्मांड में शांति और धर्म की स्थापना के लिए माता महालक्ष्मी ने अपने रुद्र रूप धारण किए। महालक्ष्मी केवल धन, वैभव और सौभाग्य की देवी नहीं है, बल्कि शक्ति, संहार और न्याय की देवी भी है। माता के रूप का अर्थ अधर्म का सहारा, न्याय की स्थापना, भक्तों की रक्षा। जब भी दुष्टों ने धर्म और भक्तों का विनाश किया, माता महालक्ष्मी ने रुद्र रूप धारण कर उसका विनाश किया। रुद्र रूप की उत्पत्ति। कथा है कि संसार मंथन के समय जब दैत्य और असुर के लिए मंथन कर रहे थे, तब माता महालक्ष्मी ने स्वयं को सिंह, रुद्र और अग्नि का रूप धारण किया। उनके आंखों से जलते हुए ज्वाला निकली, हाथों में अग्नि और त्रिशूल था। उनके स्वरूप से दुष्ट भयभीत हो गए। वह न केवल शक्ति और क्रोध की देवी हैं, सर्वदा धर्म की रक्षा भी करती हैं। रुद्र अवतार और उनके उद्देश्य। माता महालक्ष्मी के रुद्र रूप के प्रमुख अवतार कालरुद्री रूप, समय और मृत्यु का प्रतीक, अधर्मियों का विनाश करती है, भक्तों को मृत्यु और संकट से बचाती है। सिंह रुद्री रूप, सिंह का रूप धारण करती है, दुष्टों का संहार, न्याय और शक्ति की स्थापना। अग्नि रुद्री रूप, अग्नि और ज्वाला से बुराई का नाश, भक्तों की रक्षा और जीवन में उज्ज्वलता। भैरवी रूप, भयंकर और क्रोधी रूप, दुष्टों का विनाश, धर्म की रक्षा। त्रिपुरुद्री रूप, त्रिपुरा असुरों का संहार, तीनों लोकों में धर्म की स्थापना। माता महालक्ष्मी ने इन रुद्र रूपों में अवतार लेकर संसार में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। नंबर 4, प्रमुख अवतार कथाएं। त्रिपुरासुर वध। माता महालक्ष्मी ने त्रिपुरासुर का संहार किया और त्रिपुरा के तीनों शहरों को नष्ट कर न्याय स्थापित किया। भैरव रूप से दुष्टों का नाश। एक बार असुरों ने नगरों में अत्याचार बढ़ाया। माता महालक्ष्मी ने भैरव रूप धारण कर उन्हें हराया और देवताओं को सुख शांति दी। अग्नि रुद्री से समुद्र मंथन का रक्षक। समुद्र मंथन में जब दैत्य और असुरों ने अमृत पर कब्जा करने की कोशिश की, तब माता का अग्नि रुद्री रूप समुद्र में प्रकट हुआ और मंथन के समय धर्म और अमृत की रक्षा की। माता का संदेश। माता महालक्ष्मी के रुद्र रूप का मुख्य संदेश है, जहाँ अधर्म और अहंकार बढ़ता है, वहाँ मैं क्रोध और शक्ति के रूप में प्रकट होती हूँ। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और धर्म का पालन करता है, मैं उनकी रक्षा करती हूँ।
जो दुष्ट और अहंकारी होता है उनका नाश करती हूँ। माता का संदेश। माता महालक्ष्मी के रूप का मुख्य संदेश है। जहाँ अधर्म और अहंकार बढ़ता है वहाँ मैं क्रोध और शक्ति के रूप में प्रकट होती हूँ। जो भक्त श्रद्धा भक्ति और धर्म का पालन करता है मैं उनकी रक्षा करती हूँ। जो दुष्ट और अहंकारी होता है उनका नाश करती हूँ। व्रत और पूजा। श्री महालक्ष्मी रुद्र पूजा के विशेष रूप से शुक्ल पक्ष और दीपावली में की जाती है। व्रत दीपक जलाकर माता के भोग अर्पित करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में धन शक्ति और सुरक्षा आती है। कथा का निष्कर्ष। माता महालक्ष्मी का रुद्र रूप यह सिखाता है कि धर्म पालन और भक्ति में शक्ति है। अधर्म और अहंकार का विनाश आवश्यक है। भक्तों की रक्षा हमेशा माता करती है। जय माता लक्ष्मी। महालक्ष्मी और दीपावली की कथा। दीपावली का महत्व। दीपावली का त्योहार केवल रोशनी का नहीं बल्कि धन वैभव और सुख शांति की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। माना जाता है कि दीपावली की रात माता महालक्ष्मी की धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घर निवास करती है। दीपावली का महत्व। महालक्ष्मी और दीपावली की कथा। प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी और भले हृदय के व्यापारी रहते थे, परंतु उनका घर हमेशा दुख और दरिद्रता से भरा रहता था। एक बार उन्होंने सुना जो दीपावली की रात माता लक्ष्मी की पूजा और दीप जलाएगा उनका घर धन वैभव और सुख से भर जाएगा। व्यापारी ने माता की पूजा करना प्रारंभ किया। उन्होंने घर साफ किया, दीपक सजाए और माता लक्ष्मी के लिए स्नान फूल मिठाई अर्पित किए। माता लक्ष्मी का आगमन। दीपावली की रात जब सब घर उज्जवल दीपों से जगमग थे, माता महालक्ष्मी स्वर्ण कलम पर विराजमान होकर उस घर में प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे, कमल सौभाग्य और ज्ञान से गदा शक्ति शंख विजय चक्र धर्म की रक्षा। माता ने प्रसन्न होकर व्यापारी के घर धन सुख और वैभव प्रदान किया। माता ने कहा, जहाँ घर स्वच्छ और भक्ति से भरा होगा मैं वहीं निवास करती हूँ। अहंकार और आलस्य से भरा घर मेरे लिए नहीं है। दीपावली का संदेश। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के आवश्यक हैं। घर की सफाई और उजाला, दीपक जलाना, भक्ति और सेवा, सत्य और धर्म का पालन। जो यह पालन करता है उनके घर में शांति स्वच्छ और सौभाग्य बढ़ता है। अन्य प्रसंग। एक बार एक गरीब भक्त ने अपनी सादा भक्ति और दीपक जलाने से माता को प्रसन्न किया। माता ने उसे धन और सम्मान प्रदान किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति के भौतिक वैभव से अधिक महत्व है। दीपावली का महत्व भक्ति परक रूप में। दीपावली मातृ शक्ति और लक्ष्मी पूजा का पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म, दरिद्रता पर समृद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक दीपक माता लक्ष्मी का निमंत्रण है। कथा का निष्कर्ष। जो भक्त दीपावली की रात माता महालक्ष्मी की पूजा और दीप जलाता है उनका जीवन हमेशा उज्जवल समृद्ध और सुखमय होता है। जय माता महालक्ष्मी।
माता महालक्ष्मी के शक्ति स्वरूप की कथा। प्रारंभिक कथा। शक्ति का प्रतीक। सृष्टि में जब अधर्म और पाप का बोलबाला बढ़ गया तब ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन की स्थापना के लिए माता महालक्ष्मी ने अपने शक्ति स्वरूप को प्रकट किया। माता महालक्ष्मी केवल धन वैभव सौभाग्य की देवी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति, संहार और रक्षा की देवी भी है। जहाँ श्रद्धा, धर्म और भक्ति होती है वहीं मेरी कृपा निवास करती है। अधर्म और अहंकार से मैं दूर रहती हूँ। माता के शक्ति स्वरूप के अवतार। माता महालक्ष्मी ने अपने शक्ति स्वरूप में कई अवतार लिए जिसमें प्रमुख है कालरुद्री रूप। कालरुद्री रूप समय और मृत्यु का प्रतीक है। अधर्मियों का संहार करती है, भक्तों को संकट से बचाती है। और दूसरा है सिंह रुद्री रूप। सिंह के रूप में दुष्टों का नाश करती है और न्याय शक्ति की स्थापना करती है। माता महालक्ष्मी और ब्राह्मणी का उपवास। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धन वैभव और सुख से दूर एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका घर अत्यंत गरीब था पर उसकी भक्ति, श्रद्धा और धर्म प्रियता सबसे अधिक थी। ब्राह्मणी को भी यह ज्ञात था कि माता महालक्ष्मी ही धन और वैभव की देवी हैं, परंतु उनके पास पूजा सामग्री और धन की कमी थी। माता का दर्शन और प्रेरणा। एक दिन ब्राह्मणी ने मन ही मन माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, कृपया मुझे उपवास करने और आपकी पूजा का मार्ग दिखाइए। मैं पूरी श्रद्धा से पालन करूंगी। माता महालक्ष्मी ने ब्राह्मणी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में माता ने कहा, बेटी, यदि तुम प्रत्येक शुक्रवार और दीपावली को घर की सफाई करके दीपक जलाकर वह मेरा पूजन करके उपवास रखोगी तो मैं स्वयं तुम्हारे घर का मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हारा जीवन समृद्ध, सुख और सौभाग्य से भर जाएगा। अब हम आपको पावस पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं। पावस पूर्णिमा सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु वह प्रतिदिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता था। उनकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक थी। एक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को उसकी पत्नी ने पावस पूर्णिमा व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया। शाम को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित किए। रात को कथा सुनी और पूरे मन से भगवान शिव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। उसी रात भगवान शिव ने ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और पावस पूर्णिमा के व्रत से हम प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। कुछ समय बाद ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ राजा के यहाँ सेवा का अवसर मिला। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, घर में सुख समृद्धि आ गई और वह उसकी पत्नी आजीवन पावस पूर्णिमा का व्रत करते रहे और शिव भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार पावस पूर्णिमा का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत का फल आपको हम बताते हैं।
व्रत का फल आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो हम नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ऐसे ही वीडियो आएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब ऐसे वीडियो आएंगी महालक्ष्मी और पोस्ट व्रत जैसी, ये सभी आएंगी। और हम अगली वीडियो में बताएंगे कि उपवास कैसे रखें शनिवार के दिन और पौष्टिक व्रत कब है, आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।